दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बचपन की सिया को दिखाया जाता है जिसके माता पिता ने खुद को खत्म कर लिया था और इसलिए वो अपनी आंटी के पास ही रहने आ गई थी और वहीं पर उसको ग्योनवू पहली बार मिला था। सिया न्यू स्कूल में शिफ्ट हुई थी और स्कूल के बच्चे उसके बारे में बातें कर रहे थे। इस बात से सिया बहुत दुखी हो जाती है और तब वहाँ पर उसे ग्योनवू और नारी मिलते हैं जिन्होंने सिया की बहुत हेल्प करी। पर हाजून भी था जिसे पहली बार सिया को देखते ही उससे प्यार हो गया था। फिर सिया के पास में योंगवूक आता है और वो उसे अपना फेवरेट की चेन देता है। यहाँ पर पहली बार सिया इतने दिनों बाद हंसी थी और पहली बार उसके साथ कोई अच्छे से बात कर रहा था, उसे ट्रीट कर रहा था अच्छे से। उस दिन के बाद से ही ये सभी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। इनका एक ग्रुप बन गया था 5 लोगों का। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इन 5 के अंदर भी कुछ न कुछ एक दूसरे को लेकर जेलेसी जरूर मौजूद थी। एनीवे सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम वहाँ पर स्कूल में पुलिस को देखते हैं और वहीं पर योंगवूक के मौत को खुद को खत्म करने वाले सीन में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर हम पिछली रात के एक फ्लैशबैक को देखते हैं और हमको ये पता लगता है कि योंगवूक सारी रात स्कूल में नहीं था, वो अपने घर पर था और वहाँ पर सिया उससे माफी मांगने भी आई थी और वो योंगवूक को उसका बर्थडे गिफ्ट देकर उसको ये बताती है कि बाकी के दोस्त भी उसकी बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे। फिर योंगवूक उसे माफ कर देता है और वो सिया को बताता है कि उसको किसी ने कॉल करा था जो कि उसकी तरह ही साउंड कर रही थी, लेकिन वो सिया नहीं थी। फिर इसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि सिया के पास में उसकी कोच आई थी और वो सिया को घर जाकर आराम करने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी दुखी थी और ऑब्वियस सी बात है वो योंगवूक को अपना भाई जैसा मानती थी। कोच ये कहती है कि उसकी 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है और जब सिया ये बात सुनती है तो उसे सब समझ आ जाता है। वो जल्दी से कोच की तरफ भागती है ये बताने के लिए कि वो ठीक है और कोच उसकी प्रैक्टिस को कैंसिल ना करे। लेकिन अचानक से ही सीलिंग से एक पैनल नीचे आकर गिरता है और सिया जो है वो खत्म होने से बाल बाल बचती है और उसको ये भी समझ में आ गया था कि अगर किसी ने विश को चेंज करने की कोशिश करी या फिर बीच में ऑब्स्टेकल बना तो वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो कुछ भी कर्स था वो काफी खतरनाक था। फिर जल्दी से सिया अपने दोस्तों के पास जाती है और ग्योनवू भी वहीं पर था। वो उसे बताती है कि उसकी प्रैक्टिस कैंसिल हो गई है और ग्योनवू उसको ये बोलता है कि उसे गिरिगो ऐप का नोटिफिकेशन आया था कि उसकी इच्छा पूरी कर दी गई है और अब उस ऐप पर 24 घंटे वाला एक टाइमर फिर से शुरू हो जाता है। खैर अब सिया इससे बहुत डर गई थी और वो ग्योनवू और बाकी सबको सारी बातें समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार योंगवूक के साथ क्या हुआ था और ग्योनवू के साथ आगे क्या होने वाला है। और वो सभी ग्योनवू की विश वाली रिकॉर्डिंग भी देखते हैं लेकिन कोई भी अभी सिया की बात पर विश्वास नहीं करता। अब सिया जो थी वो ये बोले जा रही थी कि टाइमर खत्म होने पर ग्योनवू यानी कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो बिल्कुल योंगवूक की तरह ही खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन नारी सिया पर गुस्सा करने लगती है तो ग्योनवू उन दोनों को शांत करता है और सिया उनको बताती है कि वो किसी अपने को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकती क्योंकि उसने अपनी माँ और पिता को भी सेम सिचुएशन में देख रखा है। अब जितने में वो बातें कर रहे थे उतने में हाजून उस टाइमर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो एक गीकी बच्चा था। लेकिन उस ऐप को डिलीट करने का कोई फायदा नहीं होता और उसका ये कहना था कि अगर वो उस ऐप के कोड्स को चेक कर पाएंगे तो शायद से वो उस ऐप को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि टाइमर रिवर्स करा जा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपना लैपटॉप चाहिए था। सो यहाँ पर सिया जो होती है वो सभी को उसके घर पर आने के लिए कहती है। ऑब्वियस सी बात है उसकी आंटी वहाँ पर शायद नहीं होगी। फिर सिया और ग्योनवू अपने घर चले जाते हैं लेकिन जब ग्योनवू आराम कर रहा था तब उसे सिया का कॉल आता है। लेकिन जब ग्योनवू कॉल रिसीव करता है तो आगे से सिया और नारी उसके बारे में गलत बातें बोल रहे थे। लेकिन ग्योनवू को पता था कि वो सिया नहीं थी और वो तो उनके साथ थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर सिया के पास जाता है और वो उसको कॉल सुनाने वाला था लेकिन तभी वो कॉल कट हो जाती है। तो सिया ग्योनवू को बताती है कि योंगवूक के साथ भी सेम चीज हुई थी, उसको भी उसके नाम से ही कॉल आया था। एनीवेज अब वहाँ पर नारी और हाजून भी आ गए थे और हाजून ग्योनवू का फोन लेकर उस ऐप को चेक करने लगता है लेकिन उस ऐप के कोड्स बिल्कुल ही सिंपल थे और हाजून ने एक सोल्यूशन निकाल लिया था। अब उसने गिरिगो ऐप रिवर्स कर दिया था और ग्योनवू का फोन रिबूट हो रहा होता है और शायद से रिबूट होने के बाद में वो ऐप डिलीट होना चाहिए था और टाइमर भी बंद हो जाना चाहिए था। खैर अब तभी यहाँ पर अचानक से ग्योनवू अपनी आंख को रब करने लगता है, यानी कि आंख मसलने लगता है और वो अपनी आंख को इतना ज्यादा मसल रहा था कि सिया को बीच में आकर उसको रोकना पड़ता है। लेकिन ग्योनवू सिया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंख पूरी तरह लाल हो गई थी और वो किसी इनविजिबल व्यक्ति की तरफ पॉइंट कर कर उसको दूर रहने के लिए बोल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर योंगवूक ने भी किया था। कि तभी ग्योनवू जो होता है उसको कोई कंट्रोल करने लगता है और ग्योनवू खुद की आंख को ही हर्ट कर लेता है और तभी हम उसके ऊपर उसी इनविजिबल शक्ति को देखते हैं जिसे सिर्फ ग्योनवू ही देख पा रहा था। और असल में ये कोई और नहीं बल्कि एपिसोड 1 के शुरुआत वाली ही लड़की थी, यानी कि हियोंग। और सबसे बड़ी बात कि ये उसकी वेंजफुल स्पिरिट थी जिसने कि ग्योनवू को पजेस कर लिया था और इस बात का पता उस लेडी को भी पता चल गया था जिसको हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा था, जिसके सामने एक सफेद रंग का सांप आया था जिसने कि किसी को एक डैगर निकालने के लिए कहा था। अब पजेस्ड हुआ ग्योनवू सभी पर हमला करने लगता है और तभी उसका फोन भी ऑन हो जाता है लेकिन टाइमर अभी भी चल रहा था, यानी कि जो कुछ भी था वो इस ऐप से रिलेटेड था।
अब वो अचानक से ही पोजेशन में हाजुन को कहता है कि उसकी वजह से अब सभी मरेंगे, क्योंकि हाजुन को कभी बीच में आकर उसको रोकना नहीं चाहिए था, यानी कि ही योंग की स्पिरिट को। और वो हाजुन को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसने उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन सिया जो होती है वो हाजुन के लैपटॉप से ही ग्योनवू के सर में मार देती है और ग्योनवू हाजुन को नीचे गिरा देता है। वो पहले सिया की तरफ देखता है और फिर नीचे गिर पड़ता है, एज उसके सर में काफी चोट आई थी। और इस सारे हादसे को नारी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है, यानी कि उसने आपदा में भी अवसर देखा। अब इन सब से होता यह है कि सारे के सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद में ग्योनवू को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और सिया को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। फिर डॉक्टर आकर सिया को बताती है कि ग्योनवू की कंडीशन बहुत सेंसिटिव है। अब सिया से मिलने वहां पर नारी आती है। वो उसको ये बताती है कि ग्योनवू के माता पिता सिया को ही ग्योनवू की ऐसी कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। अब असल में नारी वहां पर शायद से सिया का ध्यान रखने आई थी या फिर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन सिया उसको ये कहती है कि वो ठीक है और वो नारी को सिया के घर पर जाकर अपना सामान लेकर अपने घर जाने के लिए कहती है और वो घर का पिन भी अपनी डेट ऑफ बर्थ उसको बता देती है। अब नारी वहां से चली जाती है और तभी हमें हाजुन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी बड़ी बहन हायंग का कॉल आता है। हम देखते हैं कि हायंग वही लेडी है जिसे हमने पहले देखा था और उसके सामने एक सांप आया था, यानी कि सफेद रंग का। असल में वो एक शेमन है, मीडियम है और साइकिक है। और वो हाजुन को बताती है कि हाजुन और उसके दोस्तों के पीछे एक वेंजफुल स्पिरिट है और उन्होंने एक वेंजफुल स्पिरिट को प्रोवोक किया है। पहले तो हाजुन अपनी बहन का यकीन नहीं करता, लेकिन जब हाजुन को वो सारे हादसे डिटेल में बताती है जो कि हाजुन और उसके दोस्तों के साथ हुए थे, तो हाजुन समझ जाता है कि हाँ, उसकी बहन बिल्कुल सच बोल रही थी। अब तभी उसकी बहन उस सफेद सांप की ओर देखती है और वो बहुत परेशान हो जाती है, जैसे कि उसको कुछ बता रहा हो। और अब वो हाजुन को जल्दी से जाकर सिया को चेक करने के लिए कहता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि ग्योंगवू को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी पल्स बंद हो गई थी। खैर, अब सिया को अपने बचपन के विजन्स आने लगते हैं जब उसके माता पिता हॉस्पिटल में थे और इसलिए सिया ग्योनवू को बचाने के लिए गिरिगो ऐप के अंदर अपनी विश को रिकॉर्ड करने लगती है और उसकी विश ये थी कि ग्योनवू ठीक हो जाए। अब तभी हायंग जो होती है वो अपने हस्बैंड को डैगर निकालने के लिए कहती है। मीनवाइल ग्योनवू की पल्सेस वापस चलने लगी थी और अब तक हाजुन सिया के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। और अब सिया उसको ये बताती है कि ह्योंगवू के खत्म होने के टाइम उनकी क्लासरूम में कोई इनविजिबल प्रेजेंस थी और जब ग्योनवू उन पर हमला कर रहा था तब भी वहां पर कोई इनविजिबल व्यक्ति था और इसलिए ही सिया ने ग्योनवू के ठीक होने की विश मांगी है ताकि वो उस इनविजिबल शक्ति को देख पाए और तभी उसको पता चल पाएगा कि वो सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है और उनके साथ ये सब कर कौन रहा था। फिर हम सिया के घर में नारी को देखते हैं जो कि वहां पर ग्योनवू के फोन को चेक करने आई थी, जिसके अंदर उसका टाइमर चल रहा था और वो उस टाइमर को अपने फोन के टाइमर से कंपेयर करती है, यानी कि नारी ने भी कोई न कोई विश मांगी होगी और उसके पास लगभग 22 घंटे थे। लेकिन तभी वो देखती है कि ग्योनवू के फोन का टाइमर अचानक बंद हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, उसकी सांसें लौट आई थी। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।